लोन और सब्सिडी दोनों चाहिए, पर बैंकर का बोलना है कि हमारा इस साल का पीएमईजीपी का कोटा कंप्लीट हो चुका है। नमस्ते दोस्तों, एक बहुत कॉमन आंसर सुनने के लिए मिलता है बैंकर की तरफ से कि हमारा इस साल का पीएमईजीपी का कोटा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि नॉर्मली एक बैंक ब्रांच को 2 या 3 उससे ज्यादा केसेस नहीं अलॉट होते हैं या रिक्वायर्ड नहीं रहते हैं। अब उसको ध्यान में रखते हुए हम हमारा बिजनेस का प्लान तो अगले साल के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? अब सॉल्यूशन आता है इसमें, आप किस स्टेट में रहते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इस पैन इंडिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वैसे ही हर स्टेट का अपना उसी की लाइन पे कुछ ना कुछ स्कीम बनी है। एग्जाम्पल के लिए अष्टलक्ष्मी के असम की बात करूं तो वहां पर चलता है चीफ मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर असोम अभियान। अब स्कीम सुनने में काफी अलग नाम है, पर गाइडलाइंस मोर और लेस जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएमईजीपी स्कीम के लाइन पे ही रहते हैं। इनके भी टारगेट अलग रहते हैं। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है महाराष्ट्र में। आप हिमाचल प्रदेश में कहेंगे तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। तमिलनाडु की अगर बात करूं तो यहाँ 5 लाख से 5 करोड़ तक की लिमिट गवर्नमेंट ने रखी है, जिसमें 25% तक के सब्सिडी दे रहे हैं, पर आपका मैक्सिमम सब्सिडी का अमाउंट है 75 लाख रुपीस। गोवा की अगर बात करूं तो यहाँ प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशल स्कीम है, जिसमें आपको 25 लाख तक का लोन मिल सकता है बैंक से, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नेट आपको लगभग 2% ही पे करना है। मतलब जो भी बैंक चार्ज करेंगी फिर गवर्नमेंट की सब्सिडी काट के आपको नेट 2% तक के इंटरेस्ट लग सकता है। हर स्टेट की स्कीम में लोन का क्वांटम, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रमोटर और सब्सिडी, इसके क्वांटम अलग अलग रह सकते हैं, पर बेनिफिट सब जगह कुछ ना कुछ अवेलेबल है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल हैं, ये आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन जो आता है इसमें, सर बैंकर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बैंकर का रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है। प्रोजेक्ट जेन्युइन रहना चाहिए, क्रेडिबिलिटी रहनी चाहिए, रिपेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रहना चाहिए अपना, और उसके अलावा जो डिटेल्स आप सबमिट कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आप बोल रहे हैं, वो रियलिस्टिक रहना चाहिए। अगर नमकीन बनाने की फैक्ट्री और आप बोलेंगे कि सर 20 लाख रुपए की मशीनरी आ रही है, तो जस्टिफाई नहीं होता है। दैट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम 3 to 5 लाख रुपीज और 10 लाख रुपीज। तो वो रिक्वायरमेंट एक्चुअल अगर रहता है आपका, तो आप उसको अच्छे से जस्टिफाई करके बैंक से लोन ले सकते हैं, स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि सब्सिडी साथ में आती है, तो एक अच्छा बूस्ट मिल जाता है आपको इनिशियल पीरियड में कोई भी छोटे प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। इतनी प्यारी प्यारी स्कीम्स के साथ में गवर्नमेंट का इंटेंशन सिर्फ ये है कि आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब प्रोवाइडर बनिए। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस टेक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते फिनटेक्स के साथ।